Let us start logarithms. क्लास नाइन्थ में जब आप लॉगरिथम्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, उसे अच्छी तरह से समझिए। वो वर्ड है बेस। बेस है ना, बेस। जैसे बेस का मतलब क्या है वो थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अगर कहा जाए 2 का पावर 3, तो इसका क्या मतलब होगा? 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यानी इसका मतलब हुआ 8। अब इसे बेस से कैसे जोड़ा जाए? देखिए, अगर इस पूरी बात को करें तो आप ये कह सकते हैं 2 एक ऐसा बेस है, 2 एक ऐसा बेस है जिस पर हम 3 बार अगर काम करें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाता है। या फिर कुछ ऐसे ऐसे सोचिए, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो 3 एक ऐसा बेस है जिसके साथ अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करें तो 9 मिल जाता है। इसी तरह से 4 टू द पावर 2, मतलब केवल 2 ही पावर नहीं, पावर आप कोई भी ले सकते हैं। 4 टू द पावर 5, या इसका कुछ और बड़ा पावर कर लीजिए। तो पावर कोई भी बड़ा या छोटा कोई भी ले सकते हैं। मैं एक केवल समझने की बात कर रहा हूं आपसे कि ये 4 टू द पावर अगर 2 आप कर लेते हैं तो ये 16 आ गया। यानी यही 4 ही एक ऐसा बेस है जिस पर 2 बार अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 16 मिलता है। यानी ये जो बेस है इसे समझना जरूरी है। तो अब जैसे इसी इसी क्वेश्चन को लेते हैं, 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 को अगर आप ले लें, इट इज इक्वल टू 8। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसे लॉगरिथम में चेंज करिए, तो ये है किस फॉर्म में? ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। चेंज इनटू एक्सपोनेंट, चेंज इनटू लॉगरिथम, ये चीज, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे अगर ये एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट है ना, EXPONENT, एक्सपोनेंट। अगर ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो एक्सपोनेंट फॉर्म से अब आपको लॉग वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 को, तो आप क्या पाएंगे? लॉग 8, इसकी वैल्यू 2 बेस पर, देखिए बेस की बात आई ना, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी बेस की ना, 2 बेस पर 3 होगी, है ना। अब ये देखिए, इसको, इस एक्सपोनेंट को आपने लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से मान लीजिए एक क्वेश्चन है 0.2 टू द पावर 2। 0.2 मेरे सामने बुक रखी हुई है, मैं उससे देख के बात कर रहा हूं। 0.2 टू द पावर 2 इक्वल टू 0.04। अब ये क्या है? ये एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया क्वेश्चन है। इसको आप लॉगरिथम में चेंज करें। अगर आप इसे लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? लॉग 0.04 ऑन द बेस ऑफ 0.2 विल बी इक्वल टू 2। तो एक्सपोनेंट को आप लॉगरिथम में इस तरह से चेंज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है 3 टू द पावर -3, इट इज इक्वल टू 1/27। तो अब इसे लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे? लॉग 1/27 ऑन द बेस ऑफ 3 विल बी इक्वल टू -3, है ना। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि किसी एक्सपोनेंट को आप किस तरीके से लॉगरिथम में चेंज करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो लॉगरिथम में हो और हमें एक्सपोनेंट में चेंज करना हो। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, log 16 ऑन बेस 2 इट इज इक्वल टू 4। तो अब ये लॉगरिथम में है, इसे एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे
कैसे चेंज करें, क्या आएगा, आप गेस करिए क्या आएगा। बिल्कुल सही है, 2 to the power 4 इट विल बी इक्वल टू 16। तो देखिए पिछला वाला क्वेश्चन यहां था यहां पर था, और यहां पर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में ये जवाब दिया था। अब ये है तो इसका जवाब देना है, यानी एक ही बात को घुमा के कही जा रही है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। log 32 at the base of 8 is 5/2, यही ना, 5/3, ये जो है 3 है, 5/3। अब ये क्वेश्चन है, अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं और आप कहते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये क्या बनेगा, 8 to the power 5/3 इट विल बी इक्वल टू 32। तो देखिए लॉगरिथम को इस क्वेश्चन में भी आपने एक्सपोनेंट में चेंज कर लिया, इस क्वेश्चन में भी आपने एक्सपोनेंट में चेंज कर लिया। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस तरह से कि इसकी वैल्यू बताइए, जैसे इस क्वेश्चन से अलग एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मतलब एक एक स्टेप हम लोग क्वेश्चन को अपग्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि log 243 on the base of 3 बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मान लीजिए ना इसकी वैल्यू x आएगी, सपोज दिस इज इक्वल टू x। अगर इसकी वैल्यू x आएगी तो अब आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, यही तो बात आती है ना। अभी देखिए बात क्या हुई थी, अगर 2 to the power 3 लिखा है तो उसे 8 कहा जा सकता है, ये जनरल बात हम और आप जानते हैं। अब इसे लॉग में चेंज करना था, तो log 8 on the base of 2 इक्वल टू 3, ये बात हो गई। और अब इसी को बेस बना के, मतलब इस क्वेश्चन को बेस बना करके अगर इसकी बात करें, तो अब आप ये कह सकते हैं ना कि दिस लॉगरिथम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसी तरह से ये भी तो एक लॉगरिथम है, इसे भी तो आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप इसे क्या लिखेंगे, इसे आप क्या लिखेंगे, जरा देखिए क्या दिया है, log 8। तो log 8 की जगह पर 243 है, बेस 2 बेस की जगह पर 3 है, इक्वल टू 3 की जगह पर x है। तो इसे क्या लिखा गया, बेस टू द पावर दिस। तो इसी तरह से बेस टू द पावर x यानी 3 to the power x इज इक्वल टू 243 ये आ गया। अब ये जो 243 है इसको आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करिए, तो 2 4 3, इसके जब आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 8 ज़ा एंड 1 ज़ा, 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 2 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, फिर 3 से ये भी डिविजिबल है, 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा और ये 3 1 ज़ा। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये हो गया 3 to the power 5 आप इसे कह सकते हैं, एंड दिस इज 3 to the power x। अब आप जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, सोचिए जरा, 3 to the power x and 3 to the power 5, these two are just equal। अब जब दो इस तरह से चीजें आपस में इक्वल हों और आप देख रहे हैं 3 का पावर यहां भी है, 3 का ही पावर यहां पर है, तो ये जो 3 है इसे बेस कहा जाता है। बेस अगर एक जैसे हों तो पावर्स इक्वल होती हैं, यानी x विल बी इक्वल टू 5। तो आपका आंसर क्या निकला, आंसर निकला log 243 on the base of 3 it will be equal to x, यानी x की वैल्यू 5। ये आपका आंसर हो गया है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इतने की वैल्यू क्या होगी, तो उसे आप x लेकर के इस तरह से सॉल्व करके बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है log 0.
0.0625 ऑन द बेस 2। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, ऑन द बेस 2। अब आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए क्या निकलेगा। मान लीजिए इसे भी कि दिस होल इज इक्वल टू एक्स। अब 2 to the power x, 2 to the power x इज इक्वल टू ये इतना 0.0625। अब इसे सॉल्व करने आपको आना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा 9th क्लास में आप हैं तो आपको आना चाहिए। इन केस अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट हैं। तो एक काम करिए, इसमें 1 लिख करके 1 2 3 4 इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। और चूंकि आपने इतने से मल्टीप्लाई किया है तो इतने से डिवीजन भी कर लीजिए। यानी 1 2 3 4 4 जीरो है और 1 लिखने के बाद ये जीरो लगाए गए हैं। 2 लिख करके, 3 लिख करके, 4 लिख करके, ये सब लिख करके जीरो लगाने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि ये नहीं किए जा सकते हैं इस तरह के प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब यहां से ये जो सारे डेसिमल हैं ये सारे गायब हो गए। तो अगर डेसिमल गायब हो गए तो इसका मतलब अब आप जरा सोचिए, अगर मान लीजिए यहां से डेसिमल हटा दिया जाए और कहा जाए 00625 तो ये अल्टीमेटली 625 ही तो बनेगा ना। तो आप इसे 625 लिख लीजिए और अपान 1 2 3 4 4 बार ये जीरो। अब आप इस ये कितने के इक्वल आ गया? 2 to the power x। अब जरा इसे आप काटिए, देखिए किस चीज से कटेगा? 5 से ये कट जाएंगे ना, 5 2 जा 10 और ये 3 0। 5 से इसे भी काटिए, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। 5 से अभी भी कटेगा ना, 4 5 4 जा 20 और 5 से ये भी कटेगा तो 5 2 जा 10 और ये 5। अभी भी 5 से कटेगा, 5 8 जा और ये 0। 5 से ये भी कटेगा, 5 1 जा एंड 5 16 जा। तो अब आपको क्या मिल गया? देखिए लास्ट में आकर के आप कह सकते हैं 2 to the power x, 2 to the power x इज इक्वल टू यहाँ 1 और यहाँ 16, 1 अपान 16। और ये जो 16 है इसे तो आप कह सकते हैं 2 to the power 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16 यानी 2 to the power 4, 2 to the power x equal to this much। इसे आप कह सकते हैं 2 to the power -4। अब देखिए नीचे से डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में अगर पावर को लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे पॉजिटिव है तो, है ना। तो 2 to the power x इट इज। तो अब देखिए फिर यहां पर बात आ गई, ये दोनों तरफ बेस एक जैसे हैं तो इट मीन्स पावर भी एक जैसे हो जाएंगे। तो अब देखिए आंसर क्या निकला, दैट इज -4। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? यही तो आपका क्वेश्चन था, जरा गौर करिए। क्वेश्चन तो यही था ना कि इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी। तो पता चला कि इस पूरे की वैल्यू x आएगी। x क्या होगा? -4। इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू -4 आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। यहां पर क्वेश्चन है log x बेस 3 इज 2। तो बताइए x कितना आएगा। तो ये तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं ना। मतलब ये 2 है नहीं, ये -2 है, ये -2 है। वही मैं सोच रहा था, इतना सिंपल। तो ये माइनस थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए ना। तो ये -2 है। इसे आप क्या लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे 3 to the power -2, 3 to the power -2 इट इज इक्वल टू x। और 3 to the power -2 क्या होगा? 3 का पावर -2। तो 3 को -2 बार कैसे मल्टीप्लाई आप करेंगे? आप जरा सोचिए। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। 3 to the power अगर 2 कहा जाए तो आप यही कहेंगे ना कि 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें रिजल्ट आ जाएगा। 4 to the power 3 अगर है तो हम
4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। यही सब चीजें तो होती हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि 3 को -2 बार मल्टीप्लाई करिए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? -2 बार कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो जरा सा इसे सोचने की जरूरत है। और कैसे सोचेंगे ये देखिए। देखिए, जब भी आपके पास नेगेटिव पावर आए न्यूमरेटर में, तो उसे डिनोमिनेटर में भेजिए ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। पावर को पॉजिटिव करना है, पावर पॉजिटिव कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को? पावर को पॉजिटिव करना है। तो ये न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर इसलिए कह रहा हूं कि इसके अपान तो 1 आप कह ही सकते हैं, इसलिए ये न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर में अगर पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे भेजिए, यानी डिनोमिनेटर में। और अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव हुई तो अभी अभी बात हुई है एक क्वेश्चन में कि अगर डिनोमिनेटर में कोई पावर डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे तो उसे पॉजिटिव कर नेगेटिव कर देंगे, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2, और ये हो गया x। ये ऐसे कर देखिए, ये बन जाएगा। और फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2 इज 9, दैट इज x इक्वल टू, आपको मिल गया 1/9। एक क्वेश्चन और लेते हैं। log 27 at the base of 9, log 27 base 9 is 2x plus 3, I think so, 2x plus 3। हाँ ठीक है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू क्या निकालेंगे? तो ये देखिए, 9 टू द पावर 2x प्लस 3, ये जो 2x प्लस 3 है वो 9 का पावर बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू 27। ये इतना बन गया। अब एक बात आप सोचिए, इस 9 को, केवल 9 की बात कर रहा हूं, इस पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस 9 की बात कर रहा हूं। 9 को तो आप 3 का पावर 2 कह सकते हैं, और पावर में ये भी है। तो पावर जो है उसे ऐसे लिखिए, क्या? 2x प्लस 3। पावर के ही पास में इसको ऐसे लिखिए और इक्वल लगाइए, ये वाला इक्वल लगाओ। 27 क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 3। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी एक बात आ गई, बेस एक जैसे हो गए, इसलिए पावर्स को आपस में इक्वल कर लेंगे। तो पावर क्या है? 2 इंटू 2x प्लस 3, इट इज इक्वल टू, पावर यहां पर क्या है? 3। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप 2 से, यानी ओपन द ब्रैकेट, 2 से आप इन दोनों पर मल्टीप्लाई करेंगे। 4x प्लस 6 इट इज इक्वल टू 3। 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3 माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ 4x बचेगा। तो अब इसको माइनस कर लीजिए, -3, 4x की वैल्यू -3 आ गई, तो x कितना आ गया? -3/4, यानी x की वैल्यू देखिए -3/4। यहाँ भी x की वैल्यू निकाला आपने और यहाँ पर भी x की वैल्यू निकाला आपने। इसके बाद एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। अब जो क्वेश्चन दूसरा लेंगे उससे पहले कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं। लॉगरिथम में कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log m इंटू n, अगर ऐसे दिया है तो आप इसे लिख लेते हैं log m प्लस log n। ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है log m/n, तो इसे आप क्या लिखते हैं? log m माइनस log n। जरा गौर करिए, इन दोनों पर बहुत बहुत बार इस्तेमाल होते हैं ये फार्मूले, दोनों हालांकि और भी हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं रेगुलरली इन्हीं के बीच में, लेकिन ये दोनों स्पेशल ऐसे हैं कि जो हर बार कहीं ना तो कहीं आ ही जाते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट है नंबर्स का, केवल 2 ही नंबर नहीं, आप इसे ऐसे समझिएगा, log m इंटू n इंटू p इंटू q, मतलब अगर इतने नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसे लिखेंगे log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, है ना? आप समझिए बात को।
तो अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसे प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर अपान के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब एक दूसरा फार्मूला, log m टू द पावर n, अगर पावर के फॉर्म में है तो पावर को पहले लिख लीजिएगा n, यानी ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी, log m, ये हो जाएगा। और फार्मूला और क्या है, हाँ, और है log m की वैल्यू m बेस पर हमेशा 1 मिलेगी आपको। log अगर कहीं 10 लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 समझिएगा, और अगर कहीं log 1 लिखा है तो उसकी वैल्यू 0 समझिएगा। तो ये थोड़े से बेसिक कुछ फार्मूले हैं जो हमेशा आपको याद होने चाहिए, तो इस पर आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इन केस अगर याद नहीं है तो आप ये जो मैंने अभी डिलीट कर दिया उससे पहले ही वीडियो को पॉज करके और आराम से उसे नोट कर लीजिएगा कहीं, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगी। जैसे इस पर एक क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 log 3 माइनस 1/2 log 16, 1/2 log 16, मेरे पास बुक है, मैं क्वेश्चन उसमें से देख के नोट कर रहा हूं, log 12 प्लस log 12, ये है। अब इसको कहा जा रहा है, क्वेश्चन में लिख के दिया है कि इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज करिए, इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज करिए। तो अब देखिए 2 जो है वो पहले लिखा हुआ है, 2 पहले लिखा है, फिर log 3। अभी आपके सामने बात आई थी ना, अगर log m का पावर n हो तो उसे n log m कहा जाता है, ये बात आई थी। यानी जो चीज पहले लिखी गई है वो कहां से आई थी, तो पता चला वो तो पावर में थी, यानी ये जो है उठ के पावर में आएगा। अगर आप यहां से हटाएं तो ये क्या बन जाएगा, log 3 टू द पावर 2 माइनस, ये पहले लिखा है ना, तो देखिए ये पहले लिखा था तो पावर पर गया, ये जो पहले लिखा है ये भी पावर पर जाएगा, तो log 16 और इसका पावर 1/2 प्लस log 12, इसे एज इट इज रख देंगे क्योंकि उससे पहले तो कुछ नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर कोई नंबर नहीं है इसलिए हम इसे ऐसे ही रख दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है, log, ये 3 × 3 9 हो गया, माइनस ये हो गया log, ये जो 16 है इसे आप क्या कह सकते हैं, 4 टू द पावर 2। 16 की बात मैंने की है, 1/2 पावर की बात नहीं की है मैंने, केवल 16 के बारे में सोचिए। तो 16 को आप क्या कह सकते हैं, 4 टू द पावर 2, 4 4 16, 4 टू द पावर 2, और ये तो 2 पावर में है ना, और ये 1/2 भी पावर में है, तो इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन, ये 1/2 और प्लस log, ये 12 हो गया। अब इसे आप क्या लिखेंगे, log 9 माइनस, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो log 4 बचेगा, log 4 प्लस log 12। अब ये बहुत सिंपल हो गया, क्या, ये log 9 और log 12 ये दोनों ऐसे हैं जो प्लस में हैं, तो अगर प्लस में हो, यानी अगर आपको log m प्लस log n अगर दिया हुआ है तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे log m × n। तो ये दोनों चीजें अगर प्लस में हैं तो आप लिख लीजिए log 9 × 12 माइनस log 4। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करिएगा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 108 लिख दिया, ऐसा मत करिएगा। अभी उसका कारण बताते हैं, वो आपके लिए ही आसान पड़ेगा, आप चाहें तो 108 लिख लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा इजी पड़ जाता है जब आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा।
अब ये एक नंबर तो बनेगा ना, 108 एक नंबर हो गया ना ये, तो log m माइनस log n। अब आप सोचिए, अगर लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो आप क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं log m अपान n। तो इसे लिख लीजिए log m का मतलब 9 इंटू 12 अपान n अपान 4, ये लिख लीजिए। अब देखिए 4 वन जा 4 थ्री जा, यानी कैंसिल करना कितना आसान हो गया, आसानी से आप कैंसिल कर पाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप इसे मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखते, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा करने में आसानी हो जाती है। क्या, अब क्या मिला? log 9 इंटू 3, तो हो गया log 27। ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा क्वेश्चन सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? log x स्क्वायर प्लस एक्स बेस 5, log x स्क्वायर प्लस एक्स, ये ब्रैकेट और ये बेस 5, एंड माइनस log x प्लस 1 बेस 5, इट इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करके, और यहां पर कहा जा रहा है कि x की वैल्यू बताइए। अब x की वैल्यू बताने के लिए देखिए, यहां पर जब आप गौर करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, पहला वाला, यानी यहां से यहां तक, इसमें बेस 5 है और इस वाले में भी बेस 5 है। तो जब बेस एक जैसे हैं, तो आप एक सिंपल बात समझिए कि log m माइनस log n कुछ इस तरह का ये नहीं बन गया? अगर हम इस पूरे को m मान लेते हैं और इस पूरे को अगर हम n कह लेते हैं, तो log m माइनस log n बना ना, और इसे हम क्या लिखते हैं? log m अपान n। तो यही चीज आप यहां पर लिखिए, log x स्क्वायर प्लस एक्स अपान x प्लस 1, और बेस दोनों का 5 है, तो बेस 5, इट इज इक्वल टू 2। अब ये हटा देते हैं, ये इतना हो गया। अब आप जरा दिमाग लगाइए और सोचिए, अभी कुछ देर पहले हम लोग एकदम शुरुआत में हम लोगों ने बात क्या किया था? 2 to the power 3 is equal to 8। This is in the exponent form, and this exponent form can be converted into logarithm and can be written in this way, that is log 8 at the base 2 is equal to 3। यही बात किया था ना? अब मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर कोई लॉगरिथम इस तरह से दिया है, तो उसे ऐसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यानी ये जो बेस है, बेस पर पावर ये बन जाएगा। देखिए बेस 2 है, ये बेस 2 है ना, तो ये जो बेस है, इस बेस पर ये पावर है, ये 3 पावर है, तो यहाँ जो बेस है उसके ऊपर ये पावर बन जाएगा। तो 5 to the power 2 will be equal to this one, that is, देखिए इक्वल टू 8 आ गया है ना, ये 8 यहां आ गया है ना, तो will be equal to x स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1। ये चीज बन गया। अब इसे हटा लेते हैं और इसे अब सॉल्व करते हैं। 5 to the power 2 is 25, तो 25 इट इज इक्वल टू, इसे ऐसे लिख लीजिए, 25 इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1। और अगर अपान 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 एंड यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और फिर 25 से इन दोनों पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25x प्लस 25 हो जाएगा ये, और ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है आपके पास, और इन दोनों चीजों को इधर ले आइए, तो लेफ्ट हैंड में लेकर के आइए, -25x और -25, इट इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। आप सोचिए,
एक x ये है और 25x ये है, तो 1x माइनस 25x दैट इज माइनस 24x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये जो बना है आपके पास, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप सीख चुके हैं शायद, और अगर नहीं सीखे हैं तो अभी मैं बात करता हूं उस तरीके से आप इसे करिए तो ये आसानी से आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 24x और माइनस 25 इट इज इक्वल टू 0। देखिए इस तरह का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि 25 को दो पार्ट में इसको 25 को दो ऐसे पार्ट में बांट दीजिए कि उन दोनों पार्ट्स को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 24 आ जाए और उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करने पर 25 हो जाए। तो आप सोचिए जरा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 1 लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को, तो 25 आएगा। इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर 24 आ जाएगा। तो अब आप जरा गौर करिए, आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 24 के जगह पर क्या मिल रहा है, 25 माइनस 1। तो इसके जगह पर लिख दीजिए 25 माइनस 1 और इसे ब्रैकेट में जरूर बंद कर लीजिएगा। और ये x और ये माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ब्रेक करने की बारी है, और ब्रैकेट ब्रेक करने का रूल ये होता है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा। तो ये x तो मल्टीप्लाई करेगा ही इन दोनों पर, तो ये माइनस जो लगा है वो लगाए, 25x से मल्टीप्लाई होगा तो 25x, और ये साइन चेंज होकर के प्लस बन जाएगा, फिर ये x, फिर माइनस 25 इक्वल टू 0। ये वाला 25 लिख लिया हमने। अब इन दो में आप कॉमन निकालिए और इन दो में अलग से कॉमन निकालिए। तो कॉमन लेने आपको आता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो यहां से x बचा माइनस ये वाला 25 बचा, और प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन होगा, तो ये x माइनस 25 ये बचा, इट इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में और इस पूरे में आप देखें तो x माइनस 25 इज अगेन कॉमन, तो क्या बना, x माइनस 25 इट इज अगेन कॉमन, x प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ऐसे केस में जब आपको इस तरह से दो ऐसे ब्रैकेट मिले जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो गौर से सोचिए तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए तो इक्वल टू 0 है, तो हो सकता है पहला वाला नंबर ये इतना 0 रहा हो, या फिर हो सकता है कि x प्लस 1 0 रहा हो। अब x माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो 25 को उधर भेजिए तो 25 x की वैल्यू आ जाएगी, और अगर इसे आप उस तरफ भेजें तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी x की दो पॉसिबल वैल्यूज मिली इसमें। तो यहाँ यही पूछा जा रहा था कि x की क्या वैल्यू आएंगी, तो ये रहा इसका आंसर, x की दो वैल्यूज मिली आपको। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि log 2 एंड log 3 इन दोनों की वैल्यूज दी गई हैं। कहा जा रहा है if log 2 इक्वल टू 0.3010 and log 3 इक्वल टू 0.344771 ये दोनों चीजें दी गई हैं। तो बताइए log 24 रूट ओवर इसकी वैल्यू क्या आएगी।
बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो सिंपल एक बात समझिएगा कि आपको log 2 और log 3 इस तरह की चीजों में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम सीखते हैं कि इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा log, ये जो रूट लगा है इस रूट को हम कह सकते हैं कि ये 1/2 पावर होता है, सही है। और हमें ये पता है कि log m टू द पावर n लिखा हो तो n पहले आ जाता है फिर log m लिखते हैं, यानी इस फार्मूले का आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो 1/2 को हम पहले लिख लिए, 1/2 log 24 हो गया। अच्छा 1/2, अब ये जो log 24 है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। तो log 24 को आप 8 इंटू 3 भी तो कह सकते हैं, हालांकि 12 इंटू 2 भी कह सकते हैं। यानी अगर आप इस तरह की बातों से एकदम बाहर निकलना चाहते हैं तो एक सलाह यह है कि 24 है, इसके आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। तो 2 1 2 2 6 2 3 3 1, यानी इसे अब आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये लीजिए प्राइम फैक्टर में ये कन्वर्ट हो गया, और ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से ताकि आपको सारी चीजें साफ साफ पता चलें कि हुआ क्या है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1/2, और ये क्या है log, आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 3। आप इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया, इसे 2 टू द पावर 3 एक नंबर हो गया और दूसरा नंबर हो गया log 3। अब आप log m इंटू n, यानी log m प्लस log n ऐसा कह सकते हैं। तो 1/2, और ये हो गया log m का मतलब 2 टू द पावर 3 प्लस log n का मतलब 3। आपने ये कर लिया। अब ये जो 3 है ये पहले चला आएगा 1/2, अब देखिए 3 पहले आ गया और यहाँ हो गया log 2 प्लस ये हो गया log 3। अब आप जरा गौर करिए अपने गिवन को, log 2 और log 3 के फॉर्म में आखिरकार आपने इस चीज को कन्वर्ट कर ही दिया। तो अब आप यहाँ क्या लिखिए 1/2, और ये रहा 3, ये 3 जो है वो रहा, log 2 की वैल्यू तो दी गई है 0 इंटू, यहाँ इंटू लगाइए क्योंकि 3 और के बाद तो इंटू ऑटोमेटिक माना जाता है ना। तो 0.3010, और ये वाला प्लस लीजिए। अब log 3 की वैल्यू प्लेस करिए 0.4771, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 1/2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0, 3 0 9, और ये, और फिर 0.4771। अब इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करिए तो 1, दिस इज 1, 7 और 1 3 10, और ये 8, और ये 9 1 10 13, तो ये इतना मिला। अब 2 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.26, फिर 1 18, 2 9, फिर ये 0, और बस इसे इतना ही रहने दिया जा सकता है, या आप चाहें तो 2 से और भी डिवीजन कर लीजिएगा 1-2 डिजिट तक, है ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या था, अगर log 2 और log 3 की वैल्यू दी गई है तो ऐसे केस में आप इसकी वैल्यू बताइए, log √24 इसकी वैल्यू बताइए। और इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है उसे लेंगे और इसके बाद यहाँ पर ओवर करेंगे। और आपको अगर कोई दिक्कत होती है कि हमें कुछ क्वेश्चंस और जानना है तो आप मुझे क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं और हम लोग उस पर फिर बात कर लेंगे। फिर मैं आपको कुछ उस पर बना करके भेज दूंगा तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी।
राइट लॉगरिथमिक इक्वेशन फॉर t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L अपॉन G। दिस इज, आपको पता है ये क्या चीज है? t इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। ये है क्या चीज? दिस इज टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम। खैर, सिंपल पेंडुलम और वो सब चीजें नहीं, मैं आपसे मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स की ओर न जाके क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। और फोकस क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसे आप लॉगरिथम में कन्वर्ट करें। तो लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल पहला स्टेप उठाइए, दोनों साइड का लॉग रखिए। यानी आप कहिए लॉग t इज इक्वल टू लॉग, और ऐसे, है ना, इस तरह से 2 पाई रूट L अपॉन G, ऐसे लिख लीजिए। अब दिमाग लगाना शुरू करते हैं। आइए, ये तो एक सिंपल बात हो गई, लॉग टी। अब यहां पर लॉग, जरा गौर करिए, तो ये क्या है? 2 इंटू पाई इंटू, ये L जो है वो रूट में है, और ये जो G है वो भी रूट में है। ये देखिए, आखिरकार हम इनको ऐसे तो कर ही सकते हैं। तो आप अब यहां पर फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा इधर लिखें, वो थोड़ा बड़ा होगा। तो ये क्या है? लॉग t इक्वल टू, आप सोचिए जरा, दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, तो यहां 3 चीजें हैं इंटू में, एक 2 है, दूसरा पाई है, तीसरा रूट L अपॉन रूट G है। तो इसे एकदम अलग, और इसे अलग, इसे अलग, ऐसा सोच के लेके चल रहे हैं। तो ये जब इनटू में है, तो आपने ये भी तो पढ़ रखा है, log m इंटू n लिखा हो तो log m प्लस log n कर लिया जाता है। यही तो पढ़ रखा है ना? तो यही हम अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या? log 2 प्लस log पाई प्लस log, ये जो L और G है, इन दोनों का रूट, L और G, इन दोनों का जो रूट है, उस रूट को 1/2 पावर कह दिया, अलग कर दिया इसे। अब आप इसे क्या कह सकते हैं? log 2 प्लस log पाई प्लस 1/2 पहले लेकर के आ जाइए, और इसे log L अपॉन G कह लीजिए। और जरा गौर से देखिए, ये जो L अपान G है, तो जब अपान में चीजें होती हैं तो log m माइनस log n होता है ना, तो वो फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमें मिल क्या गया? log t इज इक्वल टू log 2 प्लस log पाई प्लस 1/2, और यहां पर हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, बंट जाएगा। डिवीजन नहीं है, बांट दिया जाएगा। तो log L माइनस log G, ये इतना बन जाएगा, और यही आपका फाइनल लॉगरिथम में चेंज हुआ माना जाएगा। और इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं सोच रहा हूं कि आपको करा दिए जाएं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चंस और इसमें सीखने हैं, तो वो क्वेश्चंस आप मुझे लिख करके भेजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जल्दी जवाब दूंगा, है ना? तो एक दूसरे से फिर मिलते हैं, ट्यून्ड रहिए, और फिर मुलाकात होती है।